हेलो एंड वेलकम टू एवरी इन्फो। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने लैपटॉप और कंप्यूटर को फॉर्मेट करना चाहते हो और इसके लिए आपको विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 8 की बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और अगर आपको हमारे वीडियोस भी अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चैनल पे व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर इतने नहीं बढ़ रहे हैं। तो अभी हमें 1000 सब्सक्राइबर तक भी पहुँचना है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट भी मिलता रहे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए ना तो आपको कोई कमांड प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर ना ही आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए सिर्फ आपको पेन ड्राइव, लैपटॉप और विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 या फिर कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप बूटेबल बनाना चाहते हो, उसकी आपको या तो सेटअप फाइल या फिर आपको ISO फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम विंडोज़ 10 की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं। इसके लिए राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद फॉर्मेट। अब हम अपनी जो पेन ड्राइव है उसमें यहाँ पे NTFS सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट में FAT32 लिखा हुआ होगा, लेकिन आपको क्या सिलेक्ट करना है, NTFS, बिकॉज हम अपनी जो पेन ड्राइव है उसको बूटेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप फिर वापस से फॉर्मेट करके इसको वापस से FAT32 सिलेक्ट करके अपनी पेन ड्राइव को वापस से नॉर्मल बना सकेगी, ठीक है। जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो वापस फॉर्मेट करके FAT32 सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं। यहाँ पर आपको पहले एक वार्निंग आएगी जो आपको कहेगी कि आपका जो भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है पेन ड्राइव में तो उसको प्लीज़ बैकअप में कहीं पे सेव कर लीजिए और उसके बाद ही फॉर्मेट कीजिए। तो चलिए, हमारी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपका विंडोज़ 10 का जो फोल्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास विंडोज़ 10 का जो फोल्डर है ये रहा, उसके अंदर ISO फाइल है, ठीक है। आपको इस तरीके से भी फाइल हो सकती है, सारा सेटअप और सारी फाइल्स इस तरीके से भी हो सकती है, या फिर आपके पास ISO फाइल हो सकती है इस तरीके से। तो अगर आपके पास जो फोल्डर मैंने अभी बताया विंडोज़ 7 का उस तरीके से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। अगर ISO फाइल है तो आपको फाइल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर ओपन विथ और फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो आपकी सेटअप फाइल्स और बाकी सब फाइल्स है वो एक्सप्लोर हो जाएगी। उसके अंदर से बूट फोल्डर में जाना है आपको और बूट फोल्डर में जाके बूट सेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसको कॉपी कर देना है। तो मैं इसको Ctrl+C कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको अपनी पेन ड्राइव में इसको पेस्ट कर देना है। तो चलिए पेन ड्राइव ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पेन ड्राइव जो है वो H ड्राइव है। तो पेन ड्राइव में हमने बूट सेक्ट को पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, बूट सेक्ट पे राइट क्लिक करना है और फिर इसको रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है और यस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना। तो लीजिए, आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें हमने विंडोज़ 10 नहीं डाला है। तो चलिए विंडोज़ 10 डाल देते हैं। तो उससे पहले तो हम इसको डिलीट कर देंगे, हमारा काम हो चुका है, टाटा बाय बाय। बूट सेक्ट को डिलीट कर देना है आपको। ये हो गया डिलीट, यस। और फिर आपको वापस से जाना है अपनी विंडोज़ 10 की जो मेन फोल्डर है उसमें। यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स और फोल्डर हो गए इंक्लूडिंग सेटअप, ठीक है। इन सभी को आपको कॉपी कर देना है, Ctrl+C, एंड देन अगेन आपको अपनी पेन ड्राइव में पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको पेन ड्राइव में पेस्ट कर दिया है। अब ये थोड़ी प्रोसेस में थोड़ी देरी लग सकती है, तो चलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं।
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारी विंडोज़ 10 की सारी फाइल्स यहाँ पे कॉपी हो चुकी है सेटअप के साथ। अब हम बैक चले जाते हैं और अभी आप देख सकते हो कि हमारी जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पे दिख नहीं रही कि ये बूटेबल है। तो एक बार मैं इसको इजेक्ट कर देता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ। सो लेट मी इजेक्ट फर्स्ट। ठीक है, अब इसको हम वापस से इंसर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो चुकी है। सो बहुत ही आसान सा तरीका है, ना ही आपको कोई कमांड प्रॉम्प्ट की झंझट है और ना ही कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, अब आप अपने जो लैपटॉप है उसको रिस्टार्ट कीजिए और ये पेन ड्राइव को लगा दीजिए और फिर जो भी प्रोसेस है फॉर्मेट की वो आप फॉलो कीजिए और विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर दीजिए, या फिर आप विंडोज़ 8 भी कर सकते हो और 7 भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से कह रहा हूँ कि लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये एक माइलस्टोन होता है कोई भी यूट्यूबर के लिए और इससे इंकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलता है काम करने का। सो दैट्स इट, गुड बाय एंड टेक केयर।